बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में जहाँ पर पाकिस्तानी अवाम परेशान हाल है कि इस वक्त गुर्बत की शरह बहुत आगे चली गई है और निज़ाम जो है घर का चलाना मुश्किल हो गया है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी अल हाफिज़ ट्रस्ट यूके के बानी जनाब हाफिज़ खलीलुर रहमान सलीमी पाकिस्तानी आवाम की खिदमत के लिए एक बार फिर पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं और हर बार कहीं ना कहीं इनका सिलसिला होता है कि ये मुआवनत करते दिखाई देते हैं। इस दफ़ा फिर कश्मीर कॉलोनी गुजरांवाला कैंट में और इसके अलावा आज गोंदलावाला गुजरांवाला में और इसके अलावा और कई मकाम ऐसे हैं जहाँ पे जाकर ये अब अल हाफिज़ ट्रस्ट की खिदमत को सर अंजाम देंगे। तो देखना ये है कि ये क्या जज्बा है कि जो हर दफ़ा इनको यूके से उठाकर पाकिस्तान की इस सरज़मी पे ले आता है और माना कि मट्टी पाकिस्तान की जो है बड़ी ज़रहेज़ है, इसकी खुशबू अपनी तरफ खींच लाती है, लेकिन जो अपनी जगह पे सेटल लोग हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि हम ऐसी जगह पे जाएं जहां पर सिर्फ मांगने वाले लोग नज़र आते हों। लेकिन हाफिज़ खलीलुर रहमान सलीमी की मोहब्बत और इनका जज्बा है कि अल हाफिज़ ट्रस्ट का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ कर देते हैं। इसके अलावा इनकी अपनी फैमिली की मुआवनत जो होती है वो भी पाकिस्तानी अवाम के लिए होती है और हरदम वो कोशा रहते हैं पाकिस्तानी अवाम की खिदमत के लिए। तो चलते हैं हाफिज़ खलीलुर रहमान सलीमी की तरफ और साथ उनके दोस्त जनाब मुफ्ती अकरम साहब बैठ खड़े हैं, उनसे भी बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल की तरह इस साल भी आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और गुरबा मसाकीन में आपने रमज़ानुल मुबारक की मैं समझता हूँ इन साहतों को अपने पास ले आने के लिए खूबसूरत तरीक़ाकार निकाला है और वहाँ से यूके से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। तो क्या जज्बा है जो आपको पाकिस्तान की धरती में खींच लाता है? ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं और दूसरी बात ये है कि जैसा कि वो कहते हैं कि अपने अकरबा हैं उनका ख्याल रखा जाए, तो मेरे लिए तो मेरा मुल्क ही अकरबा है और इसलिए सबसे पहले यही देखना है कि हमने पहले तो अपना देखना है कि अपने जो अगर अपने मसाइल मुसीबत में हैं, मसाइल में हैं, तो फिर इसके अलावा क्या हो सकता है कि कहीं और जाएं। आप हर साल लाते हैं और देख ये रहे हैं कि पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि जितना ज़रखेज़ मुल्क है, फल फूल पहाड़ दरख्त समंदर दरिया किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ से भरा हुआ ये पाकिस्तान है। लेकिन हर दफ़ा आप देख रहे हैं कि गुर्बत की शरह बढ़ रही है, इसकी वजह क्या है? असल में मैं समझता हूँ कि यहाँ वसाइल भी हैं, ये नहीं है कि यहाँ वसाइल नहीं है, वसाइल हैं। तो मैंने जो देखा जो मेरी समझ है, यहाँ पे हमें जो हमारी मैनेजमेंट हमारी लीडरशिप जो है उन्होंने ऐसे लगता है जैसे जानबूझ के इन लोगों को इन मसाइल के अंदर दंसा हुआ है। अगर कोई थोड़ा सा बहैसियत कौम हम थोड़ा सा ख्याल कर लें तो अल्लाह पाक हम पे करम कर देगा। अल्लाह पाक ने कुरान में जो फरमाया है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, वहाँ ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला ने किसी लीडरशिप की तरफ इशारा किया, कौम की तरफ इशारा किया है। और कौम जब तक बहैसियत कौम हम अपना आप को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है कि हालात बदलें। ठीक हो गया। मुफ्ती साहब आप भी साथ हैं, आपके चलो वो कह रहे हैं कि सलीमी साहब बात कर रहे हैं, सलीमी साहब भी बात करें। सलीम साहब आज आपने तकरीबन 150 या 200 के करीब ख़ानदान है ये कश्मीर कॉलोनी गुजरांवाला कैंट में भी, इनको भी आपने करना है। उसके अलावा फिर गोंदलावाला में कोई तकरीबन 300-400-500 कबीला वहाँ पे भी है, तकरीबन 1000 के करीब आपने रखा है ना ये सिलसिला कार। इसके अलावा आपने वहाँ पे अफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम भी कर रखा है, वो भी हर रोज़ आप करवा रहे हैं।
तो अल्लाह करीम आपकी इस हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए आमीन, अल्लाह और इसी तरह आप करते रहें और आपका साया हमेशा कायम दायम रखे, क्योंकि ऐसे लोगों की पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है कि जो लोग पाकिस्तानी अवाम की खिदमत कर रहे हैं या किसी भी जगह पे जाके किसी मखलूक खुदा की खिदमत कर रहे हैं, तो खुदा को राज़ी करने का एक बेहतरीन ज़रिया भी है। तो आप अल्लाह करे कि ऐसा ही करते रहें और हमारा ये पैगाम आप हर जगह लेके जाएं कि एक सिर्फ पाकिस्तानी अवाम नहीं बल्कि पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी कोई मुसलमान ऐसे है या फिर किसी भी मज़ाहिब का हो, लेकिन उसकी ज़रूरत अगर आप पूरी कर सकें तो मेरे ख्याल में आपको करनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? ज़रूर, इंशाअल्लाह करते नज़र आएंगे। तो हम अपने काम का आगाज़ करें जी। बेशक जी ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। बुलाओ। सब कुछ ला लो। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ। अच्छा एक करके आपने ठीक है। इधर आओ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਿੱਧੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਫੜਾਣਾ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੜ ਲੋਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ ਸਿਹਤ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇਜੀ ਜਾਓ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਹੋ ਨਾਲ ਸਲਾਮ। ਬੀਬੀ ਐਸਾ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਬੀਬੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਫੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਸਿੱਧੀ। ਚੱਲ ਉਧਰ ਠੀਕ ਚੱਲ। ऐसा मुला सामने हो, ऐसा सामने हो जाएगा, ऐसा फाड़। शुक्रिया होना, शुक्रिया। इन्होंने नाल कौन है? ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੜੇ। थोड़े नाल कौन है? ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਣ ਬਾਤ ਕਰ ਦੇ। ਚਲੋ ਉਸੇ ਹੀ ਭਰਾ ਦਿੰਦੇ। सामने खलो इधर हो। ਹੈਲੋ। जल्दी तो नहीं कहना पैना। तुसी फिर इधर हो जाओ, तुसी इधर हो जाओ। तुसी अम्मा जी खलो जाओ, ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਫੜ ਲਓ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਏ। ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਐਸ ਨੂੰ ਸਭ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਵੀ ਸਭ ਪੜਾਓ। ਤੇ ਅਸਲ ਚੋਂ ਦੇਰ ਹੈ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਲੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਖਲੋ ਜਾਓ ਸਭ, ਐਸੇ ਵੀ ਸਭ ਪੜੋ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਬੀ ਆਓ, ਨਾਲ ਕੋਲ ਪੜੀ ਜਾਓ। ਐਸੇ ਵੀ ਸਭ ਪੜਾਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ। ਕਾਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਫੜਾਓ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਇੱਧਰ ਸਿੱਧਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਓ। वो अगर आओ ना, वो अगर नंगा था, अगर वो पढ़ा तो मैं भी नंगा करूँ। ਬੂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਫੜਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਧਰ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੀਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਖਲੋ, ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਲੋ। ਲੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੜਾਓ। ਬੂਜੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ।
भाई वापस जाओ जरा, थोड़ा पीछे हो। ऐसा एक एक करके लो है तो कोई गल नहीं। मैं ਇੱਥੇ आओ, आ जाओ अम्मा जी अगे आओ। जुत्ती से पाए जी पानी है क्लीन तो रखनी है। बच्चे दिमाग नहीं कम कर दिमाग 100 साल तो बाद नहीं काम करता। वो सामने तो कोई पुत्र है। ਫੜਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। चलो भाई एक वड्डे ਚਲੋ ना एको ही ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗੇ 2 ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। कुत्ते दियां इस बात कर दे तू जाओ ऐसे तो निकलो जी सामने। बच्चा बात कर दे ਚਲੋ चलो भाई चलो आ जाओ जल्दी करो। ऐसे सामने सीधे खलो जो तक उधर फड़ान तो फाड़ लो। ਬੱਜੀ ਦਿਓ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਬਣੇਗੀ ਹੋਰ ਦਿਓ ਹੋਰ ਦਿਓ ਚੱਲ ਲੈ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਓ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? अच्छा तू इस तरह करना है ठहर के ना। इस आटे की कीमत है जड़ी तू मेरे को दूजी गुत्थी के पैसे ले ले, ठीक है? चल तू चल हूँ पीछे हो जाओ, लैंड बना लो, पीछे हो जाओ। एक बंदा अंदर आ जाएगा, पीछे हो अंदर। आटा तो खत्म हो गया, थोड़ा पीछे हो, एक बंदा आओ ना जी, पीछे हो, बंद कर दो। तुसी इसे देख लो, तुसी भी आई हो गए ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹੋ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਐਸਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਨਿਕਲੀ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਓ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਲੋ ਚਲੋ चलो ਹਾਂਜੀ निकली जाओ जी, निकली जाओ। ऐसा ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, सिम से ऐसा ना हो जाओ, ऐसा चलो। इधर आओ सामने, चलो। इस तरह की करते हो फिर? ये ऐसा नहीं, जी जी वो मेरा फिर सारा माहौल सारा मेरा खराब हो गया ना। अच्छा ऐसा ना ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਵੇਖੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਅੱਛਾ ਹੈ ਪਤੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ठीक है ना ਹਾਂ, ये रघु उतना काट है जड़ी उठी ने काट मारी पूरी रंडी हो ਰੰਡੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ये इथे जानी है ਅੱਛਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਇਧਰ ਆ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਹੂੰ ਮਮਾ, ਹੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਯਾਰ? ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਵਾ ਦੇ। ਚਲ ਜਾ ਨਾ, ਹੂੰ ਖੋਲਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਾਸ ਲੈ ਜਾ। ਅਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਇੱਧਰ ਆ ਅਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਹਦਾ ਤੂੰ? ਕਿਹਦਾ ਤੂੰ? ਇੱਥੇ ਆ, सीधा हो, चल चलो बेटा आप जाओ, आप क्या आओ जी, जिन्हें इधर आओ ना, और कोई है? आमना आ जा जल्दी कर। अच्छा मामा किधर ही? मामा पता नहीं सामने आ, पकड़ो, अल्लाह खैर करे। उन्होंने बड़ा बंदा को भेजो। हाँ जी, हाँ जी, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੋ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲ ਖਲੋ, ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।
बुलाओ यार और कौन जी आओ जी इतने नाल खलो चलो बुलाओ बुलाओ जड़ा जड़ा अल्लाह खैर की हैं अल्लाह बरकत पाए। अल्लाह बरकत पांदा बाकी जी नाज़रीन, इस वक्त हम देख रहे हैं कि अल हाफिज़ ट्रस्ट के थ्रू जनाब इस वक्त हमारा सिलसिला जारी है। लै गई अगे भाई बीबी चल बच्चे आहो तो लेकिन तुसी एक घर दे हो ना दो बंदे नहीं उनकी शादी हो गई है। अच्छा चलो इधर करो जी सामने आओ इतने आओ जी नाज़रीन, इस वक्त अल हाफिज़ ट्रस्ट के थ्रू जो खलील रहमान सलीमी साहब हैं अपना किरदार अदा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आप इस वक्त मुख्तार जी ये मुख्तार साथ हो मुख्तार ये मुख्तार है जी ये बारे बड़ी मशहूर गल है अच्छा अच्छा कि मुख्तारा बार जानी है वो ही है हाँ जी ठीक है बेटा बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ जी आ जाओ जी आ जाओ जल्दी कर लो जी आ जाओ अल हाफिज़ ट्रस्ट के थ्रू जी ये बेहतरीन प्रोग्राम खलील रहमान सलीमी साहब और बेशुमार मावनत करने वाले लोग हैं जो इस वक्त मावनत कर रहे हैं आ जाओ नहीं तुसी निकल जाओ ना अपना लो निकल जाओ तुसी अगे आओ जी तो फड़ाते ने आपे फड़ा अपने हथी अगे आओ बीबी आओ ना अगे कोई मसला नहीं ठीक है जी घर वाले नहीं आए तुसी तो आ गए ना आ जाओ क्योंकि नाल आ जरा पता लगे हाँ जी ठीक है वालेकुम सलाम। आयो बाबा जी इत्थे आ जाओ नाल इधर आ जाओ चलो जी ठीक है मेहरबानी और वे बुलाओ देखो कौन कौन बैठे हैं बुलाओ आ जाओ जी आ जाओ खालक होरी किधर गए ने बुलाओ उन्होंने चलो हम आ जाओ उन चलो फिर लाँगे बाद इत्थे आओ बेटा आप किसकी बेटी हो इधर आओ जी खाला जी इत्थे आओ कोई भी नहीं बिजली को नहीं है अच्छा सिर्फ दे रहे नाल हो गए देंगे ना तुम आओ बेटा तुसी भी आओ नवीद की बेटी है सामने दी ठीक है आ जाओ खाला आ जाओ जल्दी करो खाला गया ठीक है निकलो आओ जी ये कौन है नहीं थोड़ा हो गया ना बस ठीक है एको का अच्छा इधर नज़दीक आओ जी नूह का नहीं दिता एक घर विचो ना तुसी इंज ना करया करो हाँ जी अम्मी नूं पूछोगे जो दूजे कापियां वाले ने वो किधर गए ने सरवर हो रही दूजे तरीके शबाना हो रही किधर गए ने लै गए शबाना भी आई सी ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ नहीं ना अगे हुई जिन्हों दी होई ने उन्हों दी कापियां ने बुलाओ अंदर ए कौन जे मेरी अम्मी ये कौन है रिफत ना अच्छा ठीक है जी दिओ आ जाओ ਤੁਹਾਡਾ नहीं गुलनवाज नहीं गुलनवाज जो होगा तो लै जाएगा नहीं कि कोई गुलनवाज नहीं हाँ हाँ जी दे दिए अच्छा अंदर आओ आ जाओ सीधे हो जी ले लो ना पकड़ो ना जी ठीक है जाओ आमर ले गया है ठीक हो गया सारे लेके हैं बाद ही चाहो ना बाद ही लै लियो ना मैं कहना नस चला घर छड़ चला अंदर रजिस्ट्री लै जाओ 2 मिनट बस मैं आ जाना नहीं जी आमना पे आमना नहीं दोहरी दफा जो आंदा वापस भेजो कि गल लै नहीं गए इधर आओ नाल हो जाए दो जी बिला जी आओ
ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜੀ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਬਈ। ਇਧਰ ਆਓ ਬੱਚੇ। ਕਾਮਰਾਨ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਕਾਮਰਾਨ ਲੈ ਲਓ। ਆ ਜਾਓ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਹਫਤੇ 'ਚ ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੇ ਵਾਸ਼ ਡਾਕਟਰ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਕਾਪੀ ਪਈ? ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰਤ ਕਿਹਨੂੰ? बड़ी बाजी आई थी ना, तो मैंने करवाई थी, तो अब मैंने कहा आप साथ लेके जाऊँ, तो वो कहते हैं नहीं जो पहले देख लीजिए। हाँ फिर आ जाओ। अस्सलाम। फोटोकॉपी ले लूँ आपका हो गया ना? नहीं नहीं पहला जी जमा हुई ने ना ये वो ने बाकी फिर बाद जिले बुलाएंगे फिर उस ले आवेगी। अनी साहब जरा डको जा दूसरी बारी आऊँगा आपका। नहीं फिर दोबारा जिसले आवेंगे उसले देंगे ना वो कापियां जमा हुई ਇਹ हैं। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ? ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ नहीं नहीं वो ये रहंदे ने बंदे के ਅੱਛਾ तुसी दे के जाओगे। इधर आओ बाजी। नहीं ये बाद दोबारा पहले कापियां उन्होंने भी दे देते हैं। जिन्हें शनाख्ती कार्ड ने ना वो तो जन्मन है ना वो लेट आते हैं थोड़ा जिहा इस तरह है ना। हाँ जी आओ मेरा इधर आ जाओ। हाँ जी ठीक है। जिला नहीं तो फिर नहीं नहीं बच्चा क्यों भेजना है? उन्होंने घर बच्ची कोई भी नहीं है। बताइए निके निके बच्चों मैं किस तरह कराँगा? केड़ा आ जा तू आ जा। कोई गल नहीं आ जा बेटा। मामा किधर है आपकी? चलो मामा नहीं चलो पापा किधर है? ठीक है जाओ। वो बंदा आवेगा देंगे ना आंटी शेन किस देना? ठीक है फिर उधर रोक लिए। जी नाज़रीन आपने देखा अल हाफिज़ ट्रस्ट के थ्रू हम ये काम कर रहे थे और बेशुमार दुनिया भी बाकी आने वाले लोग हैं जो कि कुछ लेट हैं। तो सलीम साहब ने कहा कि उसको दोबारा से हम फिर आगाज़ करेंगे। लेकिन एक बार फिर आपने देखा कि अल हाफिज़ ट्रस्ट के थ्रू इन्होंने एक ऐसा काम करना शुरू किया है जिससे लोग खुश भी हैं और उनके माह रमज़ान के लिए कुछ दिन जो हैं वो अच्छे बेहतर गुजर सकते हैं। सलीम साहब बहुत शुक्रिया आपका। बहुत कुछ कहना चाहेंगे जी? बहुत शुक्रिया आपकी मेहनत, आपकी काविश का बड़ा शुक्रिया। आपने बड़ा इसमें अपना पार्टिसिपेट किया है, तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बंद करो।